नमस्कार। हांगकांग वो देश जहां दुनिया भर की चकाचौंध मौजूद है, वह देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जहां एक से बढ़कर एक ऊंची और चमकीली इमारतें हैं। ऐसे देश को देखकर कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि यहाँ के लोग इतनी बुरी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। तो हम आपको बता रहे हैं आज हांगकांग के कॉफ़िन हाउसेस के बारे में। जी हाँ, कॉफ़िन हाउस क्या होता है, इसकी सारी जानकारी आज को आपको हम इस वीडियो में देंगे। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे महंगे शहरों की, तो उनमें से हांगकांग भी एक है। यहाँ पर जीवन बिताना बहुत ही खर्चीला काम है। इस मॉडर्न ज़माने की हर सुविधा आपको यहाँ मिलेगी, मगर इन सुविधाओं का दाम भी आपको देना पड़ता है। यह तो स्वाभाविक है कि हर कोई इतना धनी नहीं होता है कि इतना खर्चा उठा सके। इसलिए हांगकांग की जो महंगाई है, उसमें लोग किसी तरह रोज़ी-रोटी का तो इंतज़ाम कर लेते हैं, लेकिन घर का इंतज़ाम करना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से भरा काम होता है। यही मूल वजह है, जिसके चलते हांगकांग के कई लोग आज कॉफ़िन होम में रहने को मजबूर है। अगर सरकारी आंकड़ों पर आप एक नज़र डालते हैं, तो हांगकांग की कुल आबादी लगभग में 75 लाख के आसपास है और इनमें से लगभग में 2 लाख लोग ऐसे हैं जो इन कॉफ़िन होमों में रहने के लिए मजबूर है। कहते हैं कि घर छोटा ही हो मगर अपना हो, हालांकि कॉफ़िन होम के आगे ये बातें गलत पड़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपको कहे कि आपको सिर्फ 6 फुट के कमरे में अपनी सारी ज़िंदगी बितानी है, तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ इतना ही नहीं, उस 6 फुट के कमरे में जिसमें आप बड़ी मुश्किल से खुद समा पाएंगे, उसमें आपको अपना खाना भी बनाना है, अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें, पंखा, ब्रेड और फ्रीज भी रखना है। तो आप किस तरह से इन सब चीज़ों को उस छोटे से रूम में मैनेज कर पाओगे? जिस चीज़ को सोचने में ही इतना बुरा लग रहा है, तो सोचिए अगर वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। कॉफ़िन होम को बनाने का तरीका जो है वह बहुत ही आसान है। एक 400 स्क्वायर फुट मकान को 20 हिस्सों में बांट दिया जाता है और कमरों का साइज़ इतना छोटा रखा जाता है कि बिल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कमरा बन जाए, भले ही उसमें कोई इंसान घुस पाए या नहीं। जो डीलर होते हैं, जो घर बनाते हैं, उनको भी मालूम होता है चाहे ये कमरे कितने ही छोटे क्यों ना हो, लेकिन लोग फिर भी रहने के लिए यहाँ पे आएँगे। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे सिंगल ही रहते हैं। कुछ घर थोड़े से बड़े भी बनाए जाते हैं, जिसमें लोग फैमिली लेके भी थोड़ा बहुत किसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। बाथरूम जाना यहाँ पे बहुत ही एक चुनौती का काम है। कहीं-कहीं तो उस छोटे से घर में भी आपको बाथरूम देखने को मिल जाता है, जबकि कहीं-कहीं तो ऐसा भी होता है कि एक बाथरूम को यूज़ करने वाले लोगों की संख्या लगभग 20 से 25 के आसपास हो जाती है। तो जिस तरह से ये लोग इन कमरों में किसी लाश की तरह बिना हिले, बिना पड़े रहते हैं, उसी सब को देखकर इन घरों का नाम जो है कॉफ़िन होम रखा गया है। इस सब के बावजूद इन घरों का जो किराया है, इन छोटे से 6 फुट के जो घर है, जिसमें एक व्यक्ति भी बमुश्किल से अपना रह सकता है, इसका जो किराया है लोगों को हर महीना लगभग में $250 पे करना पड़ता है। ये सब देख के आप सोच रहे होंगे इससे बेहतर तो भारत है, जहाँ पे जिनके पास घर नहीं है वो सड़कों पे, स्टेशनों पे अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि आप हांगकांग में ऐसा नहीं कर सकते हैं और हांगकांग में घर खरीदना और किराए पर लेना भी काफ़ी महंगा होता है। तो आखिर में मजबूर होकर इन लोगों को कॉफ़िन का सहारा लेना पड़ता है, कॉफ़िन होम में रहना पड़ता है। और यह कॉफ़िन होम हांगकांग की चकाचौंध का वो दाग है जिसे वह दुनिया से छिपाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन गाहे-बगाहे ये चीज़ें दुनिया के लोगों के सामने आती रहती है। लोगों को पता चलते रहता है कि हांगकांग में एक ऐसा भी बिल्डिंग्स, इस तरह की इमारत वहाँ पे तैयार किए जाते हैं, जहाँ पे लोगों को जानवरों की तरह उन घरों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है या उनको मजबूरी में वैसे घरों में रहना पड़ता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।